atomic mass, calculate the number of atoms in 1 gram of mg। तो मैग्नीशियम का जो आपका एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास कितना के बराबर होगा? 24 यूनिट। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट में। अच्छा, तो हम क्या करेंगे इसका, फिर यदि मोलर मास निकालते हैं, है ना, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मोलर मास इसका कितना के बराबर हो जाएगा? 24 ग्राम के बराबर। और देयरफॉर 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम mg इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1 मोल के बराबर। और 1 मोल को ही हम लोग कहते हैं 6.022 into 10⁻23 होता है ना। 24 ग्राम में हमसे कितना का पूछा है? 1 ग्राम। तो यूनिटरी मेथड पे जा रहे हैं। 1 ग्राम ऑफ mg में कितना होगा? 6.022 into 10⁻23 एंड बाई कितना? 24। ये डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आएगा वही हमारा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर होगा 0.259 into 10⁻23। समझ गए? How many moles of CaCO3 are present in 10 gram of substance? तो देखिए एक्चुअल में हम यदि CaCO3 का अब निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर। हाँ, मॉलिक्यूलर मास। तो लिखिए, कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालने चलिएगा किसका? ऑफ CaCO3। तो एक्चुअल में कैल्शियम, एक ठो कैल्शियम है, एक कैल्शियम कर लिए। फिर इसके बाद हमारा एक कार्बन है, एक कार्बन कर लिए। 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन कर लिए। ठीक है? अच्छा, अब कैल्शियम का होता है तुम्हारा 40। कितना होता है? 1 into 40। कार्बन के होता है 12 और प्लस 3 कितना? 16 हो जाएगा। 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू हो जाएगा 8 2 10 सुना हाथ में 1 4 1 5 और 4 9 1 10 100 क्या आया पता है? यूनिट आया। ये मोलिकुलर मास है ना। अब मोलर मास निकालेंगे तो इसका मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 100 ग्राम। और 100 ग्राम में कितना होगा? 1 मोल होगा। लेकिन हमसे तो पूछा है 10 ग्राम का, तो यूनिटरी मेथड, फिर हाँ यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो 10 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/100 गुने कितना? 10। एक एक जीरो कट गया, 0.1 मोल आ गया आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? नो, वेरी गुड। Calculate the number of water molecules in drop of 0.06 gram of water. First of all, सबसे पहले हमको क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मोलिक्यूल। हाँ, मोलिक्यूल ऑफ क्या? वाटर। ठीक है? अच्छा, तो वाटर तो होता है, आपको पता है कि H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और एगो क्या है? ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन मीन्स 2 into 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 into कितना? 16। तो 2 एकम 2 16 एकम 16 इक्वल टू 18 यूनिट होगा। ये तो क्लियर हो गया। दिमाग में रखना कि पहले मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद ही कुछ होगा। अब जैसे ही आया तो हम इसको अब लिख सकते हैं क्या? मोलर मास। अब आपका मोलर मास क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा 18 ग्राम। किसका? H2O का होगा ना। हमको निकालना है इतना ग्राम का। ठीक है? तो H2 मोलर मास 18 ग्राम ऑफ H2O मीन्स कितना? 1 मोल। तो फिर यूनिटरी मेथड पे आ जाते हैं। 0.06 ग्राम
H2O का यदि हमको निकालना होगा तो 1/18 गुने 0.06, ठीक है, सही जा रहे ना हो? कुछ बोलल करो तनी, कबो कबो बोलबे नहीं करता है, हाँ? तो हाँ, इसमें तुम्हारा क्या है कि हो जाएगा 0.06 बाई कितना, 18, है ना? हमसे मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, तो मोल ना निकाल करके हम चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, नंबर में। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ अवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना, 23। तो ये जो काटा कुटी करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। आंसर आपके लिए, आप इसमें डालिएगा कितना आंसर होगा कैलकुलेशन करके। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कंटेन मोर मॉलिक्यूल्स, 4 ग्राम मीथेन एंड 4 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। बात यह है कि 4 किलो अमरूद खरीदे और 4 किलो बेर, तो स्वाभाविक बात है कि अमरूद की संख्या कम होगी और बेरों की संख्या ज्यादा होगी। अब यहां लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। क्या है, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH4 और ऑक्सीजन का आप जानते करते हैं O2। अच्छा, अब हम पहले सबसे पहले आपको हमने सिखाया है कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। किसका, अलग अलग दोनों का मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन एगो है और हाइड्रोजन का एगो है बेटा, 4 गो हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन के लिए 1 गुने 12 और 4 गुने 1, 12 4 16, 16 कौन चीज, यूनिट हो गया। लेकिन इसी चीज का हम लोग यदि मोलर मास निकाले किसका, मीथेन का, तो इसका हो जाएगा आपका 16 ग्राम, है ना। 16 ग्राम हो गया, 16 ग्राम में कितना, 1 मोल हो गया। तो 4 ग्राम में कितना होगा भाई, 4 ग्राम में कितना होना चाहिए, कैसे कि 4 ग्राम दे रहा है ना, तो 4 ग्राम में 1/16 गुने 4, 4 चौके 16, 1/4 यानी 0.25 मोल आ रहा है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं केकर, अब निकालेंगे हम लोग ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का भी हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। तो सीधे सीधे लिख देते हैं 16 दूना 32, कौन सी, यूनिट। लेकिन इसका यदि मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास में हो जाएगा 32 ग्राम। देखिए पकड़ने लगे ना आप लोग भी, 1 मोल, तो 32 ग्राम नहीं, अब हमको चाहिए 4 ग्राम के। तो 4 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/32 गुने 4, तो काट दिए 8 बार में, तो 1/8 आ रहा है। इसको यदि डिवाइड करते हैं 1/8 को, तो कितना आना चाहिए, 8 से डिवाइड करो, 1 में पॉइंट देंगे, यहाँ आ जाएगा 0, 1 बार में लग जाएगा 8 2 0, 8 दूना 16 आ गया, यहाँ पर आ गया कितना, 4 0 8 5 40, ठीक है। कितना, 0.125, कितना आ रहा है, 0.125। अब बताइए 0.25 बड़ा है कि 0.125, गलत बात हो गया। यहाँ इसमें 3 अंक तक है, इसमें भी 3 अंक बनाएंगे तो ये 250 हो गया, 125, सही ना, ज्यादा है। इसका मतलब है कि 4 ग्राम मीथेन के अंदर ज्यादा होंगे, 4 ग्राम मीथेन जो होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। अगेन द क्वेश्चन, 2.8 gram of nitrogen gas is allowed to react with hydrogen gas to produce 3.4 gram of ammonia. If it follow the law of conservation of mass, then mass of hydrogen gas reacted is कितना होगा, ये बताना। तो एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ मास आपको बता रहा है कि यदि मेरे पास कोई रिएक्टेंट A एंड B है और वो प्रोडक्ट हमको दे रहा है क्या, AB, तो यहाँ A और B का जो मास होगा वो AB के मास के बराबर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा कि रिएक्टेंट हमारे पास 2 चीज है, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। चलिए लिख लेते हैं,
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मेरे पास रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट क्या बना है, अमोनिया बना है। तो मैंने अमोनिया को लिख लिया। अब ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन कितना लिया है, 2.8 ग्राम लिया है। हाइड्रोजन के बारे में नहीं पता है क्योंकि वही हमको निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, x। और जो अमोनिया बना है वो कितना बना है, 3.4 ग्राम। बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब क्या करिए, x निकालने के लिए 3.4 एंड माइनस 2.8 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.6 ग्राम। यानी हमको इतना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। क्लियर है, समझ गए? दूध का दूध, पानी का पानी। So the question is 12 gram of carbon dioxide is burnt in presence of 50 gram of oxygen to produce CO2. Then find the mass of carbon dioxide formed and find the mass of unreacted substance. तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जो इसका स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूला होता है पहले उसको लिख करके देख लें कितना कितना का जरूरत होगा। C+O2 is equal to form CO2 means 12 gram of carbon is needed, 32 gram of oxygen, then product will be 44 gram of carbon dioxide। ठीक है, यानी 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है कितना, एक्चुअल में हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर 50 ग्राम है, तो इस 50 ग्राम में से 32 ग्राम ऑक्सीजन आपका यहाँ रिएक्शन कर जाएगा, बच जाएगा कितना, 18 ग्राम। यानी 18 ग्राम ऑक्सीजन हमारा बच गया और ये 12 ग्राम 32 ग्राम मिल करके आपस में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि फाइंड द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेट, तो यहाँ CO2 कितना बनेगा आपका 44 ग्राम बनेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनरिएक्टेड सब्सटेंस क्या होगा, तो अनरिएक्टेड सब्सटेंस हो जाएगा इसमें आपका, अनरिएक्टेड सब्सटेंस हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन जो कि बचा हुआ है ना, और कितना बचा हुआ है, 18 ग्राम। बात समझ गए? यानी कि मात्र 50 ग्राम में से 32 ग्राम रिएक्शन करेगा और जो ऑक्सीजन बाकी क्या है वो आपका बचा रह जाएगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। समझ गए? क्लियर है? ओके।